lovely students, this is Adhya. Welcome back to the channel. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 6.1। हम इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिटेल में शेयर कर चुके हैं और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन। और आप सबसे पहले सीखेंगे कि हमें क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर टैकल करना है। ज्योमेट्री है, कुछ उसके अपने अलग स्टाइल्स होते हैं लिखने के, डायग्राम के, तो हम उसको पहले सीखते हैं कि कैसे हमें वहाँ पर स्कोर करना है। सिर्फ सीख लेने से कुछ नहीं होता, उसको अप्लाई भी करना होता है। बेसिक कॉन्सेप्ट आप सीख चुके हैं, बट उसको कैसे किस स्टाइल में रिप्रेजेंट करना है आज हम वो सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको हेडिंग लिखकर दे रही हूँ एक्सरसाइज 6.1 ऑफ चैप्टर 6 ऑफ क्लास 9। इसका पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ज्योमेट्री का रूल हमें क्या सिखाता है कि जब भी हम ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं तो हम डायग्राम को या फिगर को जरूर बनाएं। अगर क्वेश्चन में दे रखी है तो हमें उसको कॉपी करना है, और अगर रिक्वायरमेंट लगती है कि हमें खुद से बनानी है तो हमें बनानी पड़ेगी। यानी कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि बनाया या ना बनाया तो चल जाएगा, नहीं, आपको फिगर को जरूर ड्रॉ करना है। अब फिगर ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उसको सजाते ही रहेंगे, बहुत जल्दी से बहुत स्पीड में आप बनाएंगे। राइट साइड पर आपकी फिगर होनी चाहिए, उसी फिगर को देखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला रूल मैंने आपको बता दिया है कि आप फिगर ड्रॉ करेंगे, आपको क्वेश्चन आता हो या ना आता हो फिर भी आपने फिगर ड्रॉ करके आनी है, क्योंकि फिगर ड्रॉ करने के मार्क्स होते हैं। अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में हमारे को फिगर बना कर दी हुई है, मैं उसको कॉपी कर रही हूँ और आप देखिए कि मैंने कितनी स्पीड में फिगर बनाई है। आपने भी इतनी ही स्पीड मेंटेन करनी है, फिगर को सजाते नहीं रहना कि आप उसी को देखते रहें बनाते रहें, ऐसा काम नहीं करना है। फिगर हमारी बनकर तैयार हो गई है आपके सामने और हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल ज्योमेट्री का हमें क्या कहता है कि पहले क्वेश्चन में जो जो बातें हमें दी गई हैं उसे गिवन कैटेगरी के अंदर आप उतार दीजिए। तो हमारी कैटेगरी है गिवन, आपको ये कैटेगरी देनी पड़ेगी और इसको इस तरह से हाईलाइट करिए। ये मैंने आपको सेकंड बात बताई है। अब क्या क्या दिया है वो हम पढ़ते हैं। लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, यानी कि ये पहला पॉइंट हमें ये दिया है कि दो लाइन्स हैं AB एंड CD। अभी तक मैंने कुछ भी अपने आप से नहीं किया है, जो कुछ लिया है क्वेश्चन से ही लिया है। इंटरसेक्ट एट O, आप देख रहे हैं कि अभी तक मैंने कुछ भी अपने आप से नहीं किया है और मेरे जो मार्क्स का मीटर है वो चालू हो गया है। मुझे इतने में भी मार्क्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और जबकि अभी मैंने खुद से कुछ नहीं किया, सिर्फ क्वेश्चंस को देखा है और उसमें से निकाला है। आगे और क्या दिया है, एंगल AOC प्लस एंगल BO इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये भी अभी मैं क्वेश्चन में से ही कॉपी कर रही हूँ। और हमारी जो प्रेजेंटेशन है ज्योमेट्री में बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है। और तीसरी बात दी है एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये भी मैंने क्वेश्चन में से ही डिराइव किया अभी तक सब कुछ। और आप देख रहे हैं कटिंग्स आपने कम करनी है। फाइंड, अब आपको निकालने को बोला है, जो जो क्वेश्चन में दिया था वो तो हमने लिख लिया है, और अब हमें निकालना क्या है उसको आप डाल दीजिए टू फाइंड कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी है, टू फाइंड कैटेगरी, और इसको मैंने अंडरलाइन करके हाईलाइट भी कर दिया है। और हमें क्या क्या निकालना है, एंगल BOE निकालना है एंड रिफ्लेक्स एंगल COE निकालना है। अभी तक आपने क्या सीखा कि मैंने अभी तक कुछ भी खुद से नहीं किया। प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देनी है, नीट एंड क्लीन काम करना है। ज्योमेट्री में सबसे पहले आपका काम नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, कटिंग्स को अवॉइड करना है, ओवर राइटिंग को भी अवॉइड करना है। ओके, चले अब आगे चलते हैं। अब टू फाइंड के बाद अब हमारा अपना काम शुरू होगा। हमें क्या करना है टू फाइंड के बाद, जब टू फाइंड का मतलब हमें निकालना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम नेक्स्ट कैटेगरी देंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख देते हैं सॉल्यूशन। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने कैटेगरीज देते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए,
मैंने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट में एक पॉइंट समझाया था कि जब दो लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो आमने सामने बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं और उनको हम कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इज दैट क्लियर? अगर आपको नहीं याद आ रहा कि ये कोई बेसिक कॉन्सेप्ट किया था तो आप मेरी पिछली अपलोडेड वीडियोस को प्ले करके देख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की 3 वीडियोस आई थी, उनमें से आपको जरूर ये कॉन्सेप्ट नजर आएगा। और आप ध्यान से समझिएगा कि जब दो लाइंस ए बी एंड सी डी इस क्वेश्चन में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आमने सामने बनने वाले एंगल्स इक्वल होंगे, जिनको मैंने मार्क किया है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं। ये एंगल्स इक्वल होंगे और इनको कहा जाता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंगल AOC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि BOD ये वैल्यू हमें 40 डिग्री दे रखी है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 40 है तो इसमें भी 40 ही होना है क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होती हैं। तो हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। 3 अल्फाबेट में लिखने का मतलब क्या है? एंगल को जब हम 3 अल्फाबेट में लिखते हैं तो एक्चुअली में एंगल जो है वो सेंटर वाले अल्फाबेट पे बनता है। आई थिंक ये बात सबको पता होगी। 5th-6th क्लास में आपको जब एंगल की नेमिंग सिखाई जा रही थी तो तब आपको बताया गया था कि 3 अल्फाबेट में अगर हम एंगल को नेम करते हैं तो एक्चुअली में एंगल सेंटर वाले अल्फाबेट पे बनता है। तो एंगल AOC मींस O पे बन रहा है, एंगल BOD यानी कि O पे बन रहा है। वर्टेक्स इज कॉमन बट ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल BOD हमारा, आप पहले ये लिखेंगे, रीजन देंगे कि ये दोनों इक्वल क्यों हुए। इसका रीजन आपको ब्रैकेट में राइट साइड पे लिखना होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आप इसकी शॉर्ट फॉर्म भी BOA लिखते हैं, वो भी लिख सकते हैं एज यू विश। आप चाहें तो VOA यूज कर सकते हैं और फुल फॉर्म भी दे सकते हैं। तो एंगल AOC हमारा इक्वल हो गया BOD के। एंगल BOD हमें क्वेश्चन में गिवन था 40 डिग्री। तो इसको आप हाईलाइट कर सकते हैं कि आपने AOC की वैल्यू निकाल ली है। अब आपके मन में एक बात आएगी कि एंगल AOC तो निकालना ही नहीं था, क्वेश्चन में डिमांड ही नहीं थी, तो आपने क्यों निकाला? देखिए, एंगल AOC निकालने का मकसद क्या था? क्योंकि हमें एंगल BOE पता लगाना था, तो किसी तीसरे को पता लगाने के लिए पहले दूसरे को निकालना पड़ा पहले से। ठीक है, एक दूसरे के साथ चेन बनती है। तो AOC की क्वेश्चन में डिमांड नहीं थी बट हमने निकाला, उसका पता भी आपको पता चलेगा कि क्यों निकाला। हमें क्वेश्चन में एक लाइन दी हुई है कि एंगल AOC और एंगल BO इज इक्वल टू 70 डिग्री है, तो हम उस लाइन को लिख लेते हैं, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री गिवन। इसको भी आपने रीजनिंग जरूर करनी है, राइट साइड में ब्रैकेट में रीजनिंग के मार्क्स होते हैं। जो भी जितना भी काम मैं आपको कराऊंगी वो सभी का सभी काम इम्पोर्टेंट है। कोई भी काम ऐसा एक्स्ट्रा नहीं कर रहे, जितना पॉइंट टू पॉइंट हम करेंगे सभी की वेटेज है, सभी रीजनिंग की वेटेज है। कोई एक्स्ट्रा काम ऐसा नहीं कर रहे जिसकी वेटेज ना हो। तो इसको एडिटिंग नहीं करनी, जैसा कराया है वैसे ही इसको आपने अडेप्ट कर लेना है अपनी तरफ से। इस क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन जो हम करेंगे उनमें आपने अपनी तरफ से कोई एडिटिंग नहीं करनी है। ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप एज इट इज इसको अडेप्ट करिए और फुल मार्क्स सिक्योर कर लीजिए। अब आप आगे चलते हैं। एंगल AOC हम 40 डिग्री निकाल चुके थे, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। एंगल AOC आपका 40 डिग्री आ चुका, आप एंगल AOC को हटा के उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 40 डिग्री डाल दी। आपने ये जो चेंजेस करे हैं बाकी आपने एज इट इज उतारा, इसको जो रिप्लेस किया वो आपने फर्स्ट इक्वेशन को देख के किया। तो आप यहाँ ब्रैकेट में इसकी रीजनिंग लिखिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। आपने फर्स्ट इक्वेशन से कॉपी किया है। अब जैसे लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते हैं, BOE आपको मिल जाएगा 70, 40 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो गया, तो ये आपका एंगल BOE आ गया 30 डिग्री। और अब आपने क्या देखा कि हमारी क्वेश्चन की डिमांड थी BOE निकालने की, वो हमने निकाल ली। BOE क्यों निकाला?
AOC क्यों निकाला था एंगल AOC, क्योंकि BOE एंगल BOE को निकालने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट थी, इसलिए कोई भी काम हमने फालतू नहीं किया है। एक पार्ट हम निकाल चुके। सेकंड पार्ट है रिफ्लेक्स एंगल COE। अब रिफ्लेक्स एंगल COE को निकालने के लिए ध्यान से सुनिए, जो बात मैं आपको समझा रही हूँ, एंगल COE मिसिंग है। अब आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE, लेकिन रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने से पहले आपके पास एंगल COE होना जरूरी है। जब आपके पास COE होगा तब आप रिफ्लेक्स एंगल COE निकाल पाएंगे। तो अब रिफ्लेक्स एंगल COE निकालने के लिए हम क्या करेंगे उसको ध्यान से देखिए। मैं इसका गिवन पार्ट रब कर रही हूं और ऊपर हम देखेंगे इसका हाफ पार्ट, यहां से हम ऊपर समझा रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना है आपको कि एंगल COE क्यों पता लगा रहे हैं, उसका भी अभी आपको पता चलेगा कि पूछा क्वेश्चन में रिफ्लेक्स है और निकाल रहे हैं हम नॉर्मल वाला COE, पर क्यों निकाल रहे हैं उसको अभी समझेंगे। देखिए आप जरा ध्यान से फिगर की तरफ देखिए, ये 3 एंगल बन रहे हैं जिसमें मैं टिक लगा रही हूँ, ठीक है। इन तीनों एंगल्स का सम 180 रहेगा बिकॉज AB इज अ लाइन। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, यानी कि AB क्या है, लाइन, और लाइन के ऊपर हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको बताया गया था कि लाइन के ऊपर बनने वाला एंगल हमेशा 180 का होगा। अब आप उसके 3 टुकड़े करिए, 4 करिए, 2 करिए, 5 करिए, सबका जो सम है वो 180 रहेगा। फिलहाल इस लाइन के ऊपर 3 टुकड़े हुए एंगल के और तीनों का सम मिलाकर 180 होगा। वैसे भी सेमी सर्कल हमारा हमेशा 180 का होता है, राइट। तो आप देख लेते हैं हम एंगल AOC, हमने ये वाला एंगल ले लिया AOC, ये वाला एंगल ले लेते हैं BOE, और तीसरा एंगल जो हमें फाइंड आउट करना है वो है एंगल COE, ठीक है। ये तीनों का सम 180 रहेगा और रीजन रहेगा बाय स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा एग्जैक्टली 180 का ही होता है, ये बात हम सब जानते हैं, ठीक है। आपको अगर क्वेश्चन में याद हो, मैंने यहाँ पे एक लाइन भी लिखी है कि एंगल AOC और एंगल BOE इन दोनों का सम क्वेश्चन में 70 डिग्री दे रखा है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर इनका सम, या इनको ब्रैकेट में डालिए, इनका सम आपने डायरेक्ट लिख देना है 70 प्लस एंगल COE, बाकी को एज इट इज कॉपी कर लेना है और ब्रैकेट में लिखना है गिवन। ये क्वेश्चन में दिया था जो आपने वैल्यू उतारी है। लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही आपने करना है। प्लस 70 को उधर शिफ्ट करिए, माइनस 70 हो गया और एंगल COE हमारा आ गया 110। अब आप कहेंगे कि निकालना तो रिफ्लेक्स एंगल COE है, उसी पर ही हम वापस से आ रहे हैं अपने पॉइंट पर कि रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए हमें पहले इस एंगल की वैल्यू पता होनी जरूरी थी। रिफ्लेक्स निकालने के लिए बस अब सिंपल सा काम करना है कि आपको 360 में से एंगल COE माइनस करेंगे, तभी आप उसका रिफ्लेक्स पा पाएंगे। देखिए रिफ्लेक्स क्या है, ये है नॉर्मल COE और इसका रिफ्लेक्स ये पूरा होता है, जिसको मैंने आपको ये आउटलाइन करके दिखाई है। और आउटलाइन के लिए आपको 360 में से माइनस करना पड़ता है क्योंकि पूरा कंप्लीट एंगल हमारा 360 का है। अगर इतना टुकड़ा हम निकाल लेते हैं तो हम उसका रिफ्लेक्स निकाल लेते हैं 360 से, इसलिए हमें इस एंगल को निकालने की जरूरत पड़ी। तो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिफ्लेक्स एंगल COE, तो ये हमारा हो जाएगा 360 माइनस 110। आपको पता चल गया होगा कि मैंने 360 से माइनस क्यों किया है, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का होता है। अगर इतना टुकड़ा हम निकाल चुके हैं तो बचा हुआ टुकड़ा निकालने के लिए हमें 360 में से ही माइनस करना पड़ेगा और ये आ जाएगा हमारा 250। रिफ्लेक्स एंगल हमेशा हमारे 180 से बड़े होते हैं और 360 से छोटे होते हैं, तो 180 और 360 के बीच में लाई करते हैं। तो ये हमने सीख लिया है रिफ्लेक्स एंगल निकालना और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है कंप्लीट। आज की क्लास में बस इतना ही लेंगे क्योंकि हमने सीखना था
कि हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन को किस तरह से स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें कुछ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। अगर हमें बहुत अच्छा स्कोर करना है मैथ्स में तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, हेडिंग्स का ध्यान देना पड़ेगा, फिगर पर फोकस करना पड़ेगा और स्टेप बाय स्टेप अपनी मैथ्स के इस ज्योमेट्री के क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे। गुड बाय दोस्तों।